तो मेष लगन के चार्ट में हम शनि की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। शनि जब भी आपके मेष लगन के चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित रहेंगे, तो आपको किस प्रकार का परिणाम शनि के द्वारा मिलेगा। इस वीडियो में अब हम अंतिम भाव यानी 12वें भाव के लिए चर्चा कर रहे हैं मेष लगन वालों के लिए। तो आपका मान लीजिए मीन राशि में अगर शनि स्थित है आपके चार्ट में, तो यहाँ शनि का किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। देखिए, मीन राशि का जो शनि है कहीं ना कहीं वो दोनों ही प्रकार से आपके लिए अच्छा साबित होगा। अगर आप बहुत ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, एक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, तो भी शनि आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। और अगर आप विदेश जाकर विदेश में सेटल होना चाहें या विदेश के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा गेन पाना चाहें, तो भी शनि आपको बहुत सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। लेकिन देखिए, ज़्यादातर जो लोग हैं वो 12th हाउस के शनि से काफ़ी डरते हैं और वो उनका मानना है कि कहीं न कहीं 12वें भाव में शनि है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता है, यानी इवन जेल तक भी करवा देता है। ज़रूरी नहीं है कि 12th हाउस में आपका इस प्रकार का शनि होगा तो वो आपको जेल यात्रा देगा। यहाँ किसी अन्य ग्रह का संबंध हो उसके साथ और आपने कुछ ऐसा इल्लीगल कार्य किया हो तो ज़रूर हो सकता है। जैसे मंगल जैसा ग्रह या अक्सर राहु जैसा ग्रह हो शनि के साथ 12th हाउस में, तब आपकी जेल होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर भी आपको लगन के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा और अन्य ग्रहों का जो प्रभाव है आपके 12th हाउस पे, वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए, यहाँ शनि है तो मीन राशि में ऐसे शनि स्थित होंगे, इसलिए इनके डिस्पोज़िटर बृहस्पति हुई। और बृहस्पति को आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्या आपका बृहस्पति 12th हाउस से किसी भी प्रकार से संबंध बना रहा है? क्या आपका बृहस्पति आपके 4th हाउस में बैठा है, आपके 6th हाउस में बैठा है या किसी भी ऐसे भाव में बैठा है जहाँ से वो डायरेक्टली दृष्टि डाले आपके 12th हाउस पे। तो यहाँ पे आपको बृहस्पति को ज़रूर चेकआउट करना ही है। साथ में यहाँ शनि क्या वक्री स्थिति में है, क्या वो अस्त स्थिति में है, ये भी आपको देखना है। देखिए, अगर इस प्रकार का शनि अगर वक्री हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा, क्योंकि फिर वो आपके कार्यों में डिले नहीं करेगा। मुख्य रूप से आप इस प्रकार के शनि को फॉरेन सेटल होने के लिए भी विचार कर सकते हैं। फॉरेन में आप परमानेंटली सेटल्ड रह सकते हैं। हालाँकि शनि की महादशा भी देखिएगा कि शनि की महादशा है या नहीं आपको। इसके साथ ही वो महादशा आपकी कौन-सी ऐज में भी है, ये भी मैटर करेगा। और आपके चार्ट में शनि 10th लॉर्ड है, तो 10th लॉर्ड होने की वजह से शनि इस बात की बहुत प्रबल संभावना को दिखा रहे हैं कि आपका प्रोफ़ेशन का जो संबंध है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ॉरेन से रहेगा या कहीं न कहीं 12th हाउस से जुड़े हुए कार्यों से रहेगा। तो इस प्रकार का जो शनि है वो आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म तक इमेजिनेशन या इस प्रकार की कुछ स्किल्स दे सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के लिए शनि उतना अधिक प्रभाव नहीं देता है, उतनी अच्छी सक्सेस यहाँ नहीं देता है। आपको हार्ड वर्क काफ़ी करना पड़ेगा। इवन आपको फॉरेन सेटल होने के लिए भी शुरुआत में काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि यहाँ शनि कितना ज़्यादा प्रबल स्थिति में बैठे हैं। इस प्रकार का शनि अगर है तो आपको आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी काफ़ी ज़्यादा देगा और काफ़ी बार आप पूजा पाठ करने में या आध्यात्मिक क्रियाओं में संलग्न रहेंगे। इस प्रकार का शनि है तो मेनली आपको आपके प्रोफेशन के हिसाब से 12th हाउस पे विचार ज़रूर करना चाहिए। अगर आपका कोई फॉरेन का चांस बनता है, फॉरेन के थ्रू अगर आपको इनकम आती है, फॉरेन सेटलमेंट का चांस बनता है, तो वो आपको देखना है। इस प्रकार का शनि है तो अक्सर आपको आपके प्रोफेशन की वजह से लगातार विदेश यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं और रेगुलरली आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ सकती हैं। इस प्रकार का शनि आपकी हेल्थ पे और आपके ओवरऑल जो लाइफ है, आपका रूटीन वर्क है, आपका डेली का जो रूटीन है, उसपे बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। और आप किन कंडीशंस में काम कर रहे हैं, कौन-सी कंडीशंस हैं, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में आप हैं, वहाँ कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, कितने ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं। साथ ही आपका आपके बॉस के साथ व्यवहार, आपकी जो इच्छाएँ हैं, धन को लेकर, संपत्ति को लेकर, नेम-फेम को लेकर, उनमें भी शनि का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ शनि के होने से अगर आप कभी-कभी विदेश सेटल होते हैं या विदेश में आप ट्रैवल करते हैं अपने प्रोफ़ेशन वाइज़, तो शायद ज़्यादा अच्छी सक्सेस मिल सकती है। शनि का यहाँ होना आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित होता नहीं है, जैसे कि मैरिड लाइफ़ है या आपका रिलेशनशिप है, तो कहीं न कहीं उन मामलों में थोड़ा-सा यहाँ शनि उतना सक्सेसफुल आपको नहीं बनाता है। इसलिए थोड़ा मैरिड लाइफ़ पे ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। शनि यहाँ है तो आपका रूटीन वर्क बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आप अपना पर्टिकुलर जो भी काम जिस समय पे करना चाहते हैं, वो आपको उसी समय पे करना होगा और आपको शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा देते हैं। इसके साथ-साथ आपके धन के मामलों को शनि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि आपके 2nd हाउस पे पड़ती है। तो कभी-कभी जातक वो उतनी अधिक सेविंग नहीं कर पाता है और जातक अगर सेविंग करता भी है, तो वो खुद के लिए उस पैसे को ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाता। वो या तो दूसरे लोगों को सपोर्ट कर देता है या वो अपनी फैमिली पर ही ज़्यादातर खर्चे कर देता है। इतना ज़रूर है कि यहाँ शनि है तो कभी-कभी व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा कंजूस होता है और वो पैसे उतने खर्च करता नहीं, बहुत ही लिमिट में पैसे खर्च करता है या बहुत ही सोच समझ कर पैसे खर्च करता है। तो आपका जो तरीका होगा, मतलब आपके जो अर्निंग्स है उसको मैनेज करने का और सेविंग्स को मैनेज करने का जो तरीका होगा काफ़ी अच्छा होगा और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में आप होंगे। तो एक फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से एक अच्छी स्थिति और एक अच्छी लाइफ़ आप अपने आप को प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ शनि है तो काफ़ी सारे तंत्र मंत्र या इस प्रकार की क्रियाओं की तरफ भी कभी-कभी लेकर जाता है। हालाँकि
हालाँकि ये तब हो सकता है जब किसी अन्य ग्रह का यहाँ प्रभाव हो, जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह है या केतु जैसा ग्रह है। बट इसका मतलब ये है कि शनि अगर यहाँ है तो ज़्यादातर केस में आपके रिश्तों से आपको उतना लगाव कभी-कभी नहीं होता है, और जब तक जो है वो अपना काम के प्रति प्रैक्टिस करता है कभी-कभी, या फिर वो अपने प्रोफ़ेशन पे ही ज़्यादा बल देता है। इस प्रकार का शनि आपके सेकंड हाउस पे दृष्टि डालेगा। सेकंड हाउस पे दृष्टि पड़ेगी तो आपकी वाणी पर भी प्रभाव डालेगा, और हो सकता है कि आप वाणी से थोड़े कटु हो सकते हैं या सीधी बात बोलने वाले, सत्य बात बोलने वाले हो सकते हैं। इससे आपको थोड़ा-सा जो कन्वर्सेशन है उसमें दिक्कतें आएँगी, कम्युनिकेशन में थोड़ा-सा प्रभाव आएगा, और फैमिली के साथ कभी-कभी कुछ इश्यूज भी आएँगे। इसके साथ ही लेकिन फैमिली को लेके, अपनी अर्निंग्स को लेके आप काफ़ी सतर्क ज़रूर रहेंगे, और आपकी जो भी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं फैमिली के प्रति, उनको आप निभाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार का शनि आपको आपकी फैमिली से दूर कर सकता है। आपकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो रहेगी, आपकी सेविंग्स काफ़ी स्लो रहेंगी, और आपका कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का मन है या कोई ऐसी बहुत ही कीमती एसेट आपका खरीदने का मन है, तो उसके प्रति भी आपका जो रुझान है वो थोड़ा लेट ही बनेगा। इस प्रकार के शनि का रोल आपके निर्णय लेने में भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ जो भी निर्णय आप अपने प्रोफ़ेशन को लेकर मेनली लेते हैं, या आपके गेन्स को लेके जो भी निर्णय लेते हैं, उनमें भी शनि को आपको देखना है। शनि का फिर दृष्टि 6th हाउस पे पड़ेगा। 6th हाउस पे इनका दृष्टि है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दृष्टि है, क्योंकि शनि आपके चार्ट में 10th और 11th लॉर्ड है, और जब शनि 6th हाउस पे दृष्टि डालते हैं, तो इस प्रकार का शनि आपको थोड़ा प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। आपको किसी भी प्रकार की स्ट्रगल वाली स्थिति से शनि निकालेगा, आपको किसी भी प्रकार के लिटिगेशन जैसे मैटर से निकालेगा, या अन्य जो भी मामले हैं आपके, लड़ाई झगड़ा है, विवाद है, उनसे आपको शनि दूर रखेगा, और हार्ड वर्क करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करेगा। ये ज़रूर हो सकता है कि शुरुआती समय में आप उतने ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो काम करने के प्रति या हार्ड वर्क करने के प्रति, लेकिन धीरे-धीरे आपकी लाइफ में शनि एक अच्छी स्टेबिलिटी ला सकता है। शनि की यहाँ दृष्टि आपको शत्रुओं से बचाने में या अन्य समस्याओं से बचाने में काफ़ी हेल्प करेगी। लेकिन आपका जो रूटीन वर्क है उसके प्रति आपको काफ़ी सीरियस होना पड़ेगा, और आपकी लाइफ जो है आपका रूटीन से ही सब कुछ डिसाइड होगा। यहाँ शनि आपका हेल्थ वाइज़ भी काफ़ी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये देखना, अगर आपको कोई बहुत ही सीरियस हेल्थ इश्यू आ जाता है, तो वो आपका ठीक भी बहुत लंबे समय बाद ही होगा। इसलिए बहुत बार आपको ऐसा हो सकता है कि हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट रहना पड़े। इस प्रकार का शनि अगर खराब स्थिति में है, किसी मंगल जैसे ग्रह, राहु जैसे ग्रह के साथ स्थित है, तो वो कहीं न कहीं फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, या कभी-कभी वो आपकी जेल भी करवा सकता है। आपको यहाँ फिर अन्य ग्रहों का प्रभाव ज़रूर देखना पड़ेगा। शनि का दृष्टि 6th हाउस पे है, तो आपके अपने कलीग्स के साथ उतनी अच्छी नहीं जमेगी। यहाँ पे आपको काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा डेली रूटीन में, और डेली लाइफ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। शनि की इस प्लेसमेंट की वज़ह से अक्सर आपको विदेश से काफ़ी ज़्यादा गेन होंगे। अगर शनि यहाँ स्थित है, तो आपको विदेश से काफ़ी सारी संभावनाएँ अर्निंग्स को लेके, करियर को लेके मिलेंगी, और अब आपके ऊपर ये डिपेंड है कि आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उनके बारे में प्लानिंग्स कैसे करते हैं। शनि की उसके बाद दृष्टि पड़ेगी आपके 9वें भाव पे। 9वें भाव पे जब शनि की दृष्टि पड़ती है, तो ये आध्यात्म की तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपको अलग-अलग धर्मों, संस्कृतियों के बारे में जानने के लिए प्रेरित करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे फ़ायदे प्रदान करता है जिसमें आपका ज्ञान बढ़े और आपकी एक पर्टिकुलर विचारधारा बने। इस प्रकार का शनि काफ़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की तरफ आपको लेके जाता है। ये लेट एज में आपके ऊपर ज़्यादा इस प्रकार का प्रभाव डालेगा। हालाँकि अर्ली एज में आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करवाएगा। 9th हाउस पे शनि का दृष्टि है, तो फादर के साथ कभी-कभी उतने अच्छे रिश्ते रहते नहीं हैं। 9th हाउस पे दृष्टि है, तो जातक बहुत ही एक दार्शनिक टाइप का बंदा हो सकता है कभी-कभी वो। इसके साथ ही देखिए, जातक है वो हो सकता है कि नाइट में ज़्यादा अच्छे से काम करने वाला हो, और दिन में शायद वो उतना कंफर्टेबल ना हो काम को करने के लिए। तो आपका यहाँ पे जो शेड्यूल है पूरा का पूरा, उस पर शनि का बहुत अहम प्रभाव पड़ता है, और आपको ये सब देखना चाहिए शनि की इस प्लेसमेंट के होते हुए।